बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे इज़ आवर चैप्टर इज़ सूरतुल बकरा रुकू 4। आज हम लोग इसका रुकू नंबर 4 करते हैं, आयत 30 से लेकर 39 तक। ठीक है, 30 से लेकर 39 तक क्या आज हम लोग इसी करते हैं। चलते हैं अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम लोग अपने तफसीली सवाल जवाब करते हैं। नंबर 1, दर्ज झेल आयत में से किसी भी एक आयत का तर्जुमा और तशरीह लिखिए, लेकिन हम दोनों की करते हैं। नंबर 1 अलिफ में आपको दी गई है वअल्लमा आदम अल अस्माअ। अब देखते हैं इसकी, ये आपको मिलेगी पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 27 की आयत नंबर 31 जो है वो ये आयत है वअल्लमा आदम अल अस्माअ। यहाँ से लेकर सौदीकीन तक आप लिखेंगे और फिर इसका तर्जुमा भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। नेक्स्ट पेज पर इसकी तशरीह है, जहाँ ये तशरीह की हेडिंग डली हुई है, ये हेडिंग डालकर और आप ये तशरीह लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारी आयत नंबर 34 पे वाइस कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू। ये है आपकी सही। आप सबसे पहले इसको ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आ जाएगी। सही, ये इसकी आयत आ गई, ये इसका तर्जुमा आ गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी तशरीह आ गई। तफसीली सवाल जवाब कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपने शॉर्ट मुख्तसर जवाबात की तरफ। नंबर 1, सूरतुल बकरा की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के वाक़ये को मुख्तसर बयान करें। इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है, तो मैं आपको जैसे जैसे बताती जाऊँ आप वैसे वैसे अपनी बुक पर मार्क करते जाएं। सबसे पहले आप आ जाएं आयत नंबर 35 की तशरीह पर। आयत नंबर 35 की तशरीह से लाइन नंबर 2 पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत के बाबरकत मकाम में रिहाइश का इंतज़ाम किया गया, जहाँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। नेक्स्ट पेज पर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ और जहाँ चाहो रहो, लेकिन इस दरख्त के करीब तक ना जाना वरना तुम दोनों जालिमों से हो जाओगे। फिर नेक्स्ट की तशरीह में आए। ठीक है, पहले यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिखें। फिर नेक्स्ट की तशरीह में आए आप, जहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इस आयत में कहा गया है कि आप इसको कट करके और लिखेंगे लेकिन शैतान ने झूठी कस्में खाकर इन्हें गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया, जिस पर इन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया गया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें बताया गया कि अब तुम्हारा ठिकाना ज़मीन पर है और तुम इससे बुग़्ज़बाज़ एक दूसरे के दुश्मन हो और ज़मीन पर तुम्हारा क़याम कुछ अरसा होगा, फिर तुम्हें मेरी तरफ लौटना है। यहाँ तक लिखें और फिर उसके बाद नेक्स्ट की तशरीह में आए, जहाँ पर आपको लिखा गया होगा इस तशरीह में, लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लौटना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की हम्दो सना करते रहे। अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ कलमात सिखाए, फिर इनकी तौबा कबूल फरमाई और अल्लाह ताला अपने बंदों की खताएं माफ़ करने वाला और बेहद रहम करने वाला है। यहाँ तक आपका जो फर्स्ट शॉर्ट है वो ये वाक़या यहाँ तक ही ख़त्म होएगा। राइट, नेक्स्ट शॉर्ट करते हैं अपना। फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर फ़रिश्तों ने किस बुनियाद पर सवाल किया। जवाब नंबर 2 ये रहा आपके पास। हज़ारों साल पहले की बात है, दुनिया में जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खून रेज़ी थी, दंगा फसाद था, कुफ्र व शिर्क। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इत्तला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फ़रिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो ज़मीन को फसाद और
خونریزی سے بھر دے، وہ بھی جنات کی طرح۔ مطلب کہ فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنات کی طرح ہی کسی نئی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو جنات کی طرح ہی ہزاروں سال پہلے جس طرح جنات خونریزی اور سرکشی میں تھے اسی طرح وہ زمین پر آ کے اس طرح کریں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ تو انسان کو بنا رہے تھے۔ چلے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو زمین پر فساد اور خونریزی سے بھر دے، وہ بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ انہوں نے سوال کیا کہ وہ بھی اسی طرح ہوگی جنات کی طرح؟ اے اللہ، ہم ملائکہ ہی آپ کی تسبیح و عبادت کے لیے کافی ہیں۔ فرشتوں نے ہم جماعت ہو کر کہا، ایک ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، پھر آپ ایسی مخلوق کو پیدا نہ کریں کیونکہ ہم فرشتے ہی آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ نیکسٹ سوال دیکھیں اپنا نمبر 3، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا آنسر یہ رہا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے علم میں فرشتوں پر برتری حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا تھا تب حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ آتا، تو فرشتوں کو یہ دیکھ کر بھی بہت حیرت ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا، فرشتوں سے سب سے کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو شیطان نے، اس نے غرور اور تکبر میں اللہ تعالیٰ سے کہا، میں اس سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر غرور اور تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا تھا اور اب وہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شارٹ ہمارے کمپلیٹ ہوئے، اب چلتے ہیں اپنے MCQs کی طرف۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے، رائٹ آپشن از جیم، تمام چیزوں کے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ملا، رائٹ آپشن از بے، فرشتوں کو۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو روکا گیا، رائٹ آپشن از جیم، ایک درخت کے قریب جانے سے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اچھی طرح چیپٹر کے مارک آؤٹ ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔